यानी कि आपकी आपकी ज्योतिष प्रेडिक्शन दावा कर रही है कि पीएम मोदी अपना ये तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे। नहीं कर पाएंगे। इसके पीछे का कारण क्यों सर? आप तमाम ये जगह बोल रहे हैं। कारण कारण कुछ भी हो सकता है, वैराग्य हो सकता लेकिन है। आपने क्या देखा ऐसा? मोदी जी की कुंडली में ऐसा क्या देख लिया कि आप ये दावे से कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल पूरा नहीं कर पाएंगे? देखिए, एक होता है उचट जाना, मन उचट जाना चीजों से, मन। और कुंडली ये कह रही है अभी भी कि वो अभी से इस वक्त भी वो नहीं चाह रहे हैं, वो मतलब वहां से मुक्ति चाह रहे हैं। वो पता नहीं उनको क्या मतलब परेशानी है कि वो त्यागपत्र नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो बहुत सारी बिहार जीते और सब जीते, इतनी सारी जीतों के जीत या मतलब इतनी सारे प्लस पॉइंट्स जीत हुई उनकी, मतलब उनके नंबर्स जुड़े, इसके बावजूद भी वो उनका मन त्याग और वैराग्य की तरफ जा रहा है। मतलब ये दिखता है कि बहुत 90% संभावना है कि खुद पद छोड़ देंगे, या फिर कोई अनार्की वाली सिचुएशन हो तो उन्हें छोड़ना पड़े। हालांकि आपके इन दावों में मेरे को पीएम मोदी जी का भी एक वक्तव्य याद आ गया, जो उन्होंने बीजेपी जो बिहार में मिली बम्पर जीत के बाद बोला कि अब गंगा यूपी बिहार से अब सीधा बंगाल से होकर जाएगी। इशारा है कि अभी बिहार जीता, यही जंगल राज बिहार पश्चिम बंगाल से उखाड़ फेंका जाएगा। क्या लगता है आपको? हाँ, संभव है, लेकिन वहाँ पे मैं अब स्टेट इलेक्शंस पर बोलना, मैंने बहुत भारत में राव सर के बाद पॉलिटिकल भविष्यवाणियों में सबसे ज्यादा मेरी है। अच्छा। और वो सबके प्रूफ मैंने रखे हैं। लेकिन मैं स्टेट इलेक्शंस में इसलिए नहीं बोलता कि ममता दीदी की कोई ओरिजिनल कुंडली नहीं है। आपके पास भी नहीं है सर? किसी के पास नहीं है, किसी के पास नहीं है। लेकिन तो जब लेकिन कुंडली नहीं है तो आप कहते हैं ना कि आपके पास गुप्त नाड़ी एस्ट्रोलॉजी है, गुप्त तो उसके नाड़ी नाम सिर्फ से व्यक्तियों पे यूज होती है, ओके। इंडिविजुअल्स पे। तो अगर ममता दीदी को व्यक्तिगत तौर पे देखा जाए तो उनका आने वाला कल आपको किस तरह का नजर आता है? नहीं, बहुत अच्छा नहीं है, बहुत अच्छा नहीं है। उनकी कुंडली तो है नहीं, लेकिन एक और आभा मंडल भी देखा जाता है, उस हिसाब से बहुत अच्छा नहीं। जी। पीएम मोदी जी को देखकर क्या लगता है आपको? प्रधानमंत्री मोदी जी मतलब बहुत दबाव में मुझे दिखते हैं, और उनका चित्त प्रसन्न प्रसन्न नहीं है, ये है। तो उन्हें आप देखते कहाँ है सर? आखिर में अंत में कहाँ देखते हैं आप उन्हें? नहीं, वो पद त्यागेंगे, और जैसे लोग कहते हैं कि राष्ट्रपति बनेंगे ये वो, तो कोई पद उनको न मिलेगा, न वो लेने जा रहे हैं। तो मतलब सीधा अज्ञातवास की तरफ रुख करेंगे आप? नहीं, अज्ञातवास शब्द का मैं यूज नहीं करूंगा। हो सकता है सामान्य जीवन बिताएं, जी। और उसके आगे क्या होगा ये थोड़ा डिस्प्यूटेड है, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात वापस से भविष्यमालिका पुराण में आते हैं। और देखिए ना सर, देखिए 2025 की शुरुआत से लेकर अब तक मैं बात करूं, दिल्ली में भगदड़ मची, रेलवे स्टेशन के उधर महाकुंभ गए, वहां पे भी भगदड़ मची। फिर हमने देखा अहमदाबाद प्लेन क्रैश, सर कितनी बड़ी दुर्घटना। बात हम करें पहलगाम आतंकी हमला, उसके बाद हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा। ये साल जाते जाते सर देखिए दिल्ली में धमाका करा गया, सऊदी अरब में 45 भारतीय मुस्लिम हाँ, जो आपने हज यात्री बताया। थे उनकी मौत हो गई। तो मैं ये देख रही हूँ कि शुरू से लेकर अंत तक दुर्घटनाएं हो रही हैं। पंजाब में जो बाढ़ आई, या तो प्राकृतिक कहर है, या दुर्घटनाएं, या अग्निकांड है। अब देखिए सर, दिसंबर का महीना बचा हुआ है, क्या आपको लगता है कि दिसंबर और भी भयावह तस्वीर हमें दिखाकर जाएगा? नहीं, दिसंबर जहां तक मैं पढ़ पाया हूँ, पूरा तो मैंने देखा नहीं, दिसंबर थोड़ा शांत रह सकता है। हालांकि नवंबर में अभी करीब 12 दिन बचे हैं, तो ये नवंबर भारी जा सकता है अभी भी। क्या मैं ये समझूं? नवंबर में जो हेडिंग मैंने लगाई थी, नवंबर में कुछ प्रॉब्लम और हो सकती है। इस महीने के बचे 12 दिन क्या आपको लगता है कि सेंसिटिव है, दुश्मनों के लिए काल साबित होंगे? क्योंकि कई लोगों को कहा जा रहा है कि अभी तक हम दिल्ली धमाके का बदला नहीं ले पाए हैं। नहीं, ऐसा नहीं होगा अभी, ऐसी चीज मैं नहीं देखता हूँ। कई लोग ये दावा कर रहे हैं कि अब बिहार में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद पीएम मोदी कुछ करेंगे जरूर जी, दुश्मन के खिलाफ। हाँ, लेकिन अभी हम युद्ध की स्थिति में जरूर आएंगे,
2026 में ही आएंगे, 25 के लास्ट में भी आ सकते हैं, मगर तत्काल कोई ऐसी चीज नहीं बन रही है। लेकिन हम पे युद्ध थोपा जाएगा और हमें लड़ना पड़ेगा। हम पे युद्ध थोपा जाएगा, हमें लड़ना ये पड़ेगा। थोपा ही जा रहा है। कौन युद्ध चाहता है? हमारा कितना नुकसान होता है एक युद्ध में। लोगों की नौकरियां, इस समय आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है पूरी दुनिया की, और ऐसी स्थिति में हम एक युद्ध अफोर्ड नहीं कर सकते। जी। जब युद्ध होता है, जब पूर्ण रूप से युद्ध होता है, तो वो तो लोगों ने देखा नहीं ना कैसे होता है। तो फ्रंट पे लड़ी जाएगी, जैसे पाकिस्तान के साथ हमारी जो 4 दफा मैदान में जो युद्ध हुआ है आमने सामने, या फिर प्रॉक्सी वॉर पीछे से? नहीं, प्रॉक्सी वॉर तो चलते रहेंगे, लेकिन अब सीधे सामने सामने से वार होगा, सामने से। और पाकिस्तान का साथ चाइना देगा। लोग पाकिस्तान के खंड खंड होने की बहुत भविष्यवाणी करते हैं। आपको लगता है कि पाकिस्तान का नक्शा बदलने जा रहा है, मेरा या ये नक्शे से ही खत्म होने मेरा वाला है? ये मानना है कि अभी पाकिस्तान का नक्शा नहीं बदलेगा। उसके पीछे शक्तियां हैं। जब चाइना और अमेरिका कमजोर होगा, तभी ऐसा कुछ हो सकता है। पाकिस्तान जिस मतलब अ, जिस बुरी स्थिति में चल रहा है, तो उसको कोई तोड़े तो उसके पहले ये लोग खड़े हो जाएंगे। तो अमेरिका और चाइना से लड़के ही पाकिस्तान को हम तोड़ सकते हैं। देखिए, लोग इस तरह की भविष्यवाणी करते हैं कि हम बलूचिस्तान तुरंत अलग हो जाएगा, हम विश्व गुरु बन जाएंगे। ये सारी चीजें गलत हैं। ऐसा अभी 2029 के पहले ऐसी कुछ होने नहीं जा रहा। जी। और पाकिस्तान जो ख्वाब देखता आया है हमेशा, ग्रेटर पाकिस्तान वाला नक्शा देखता आया, क्या लगता है ग्रेटर पाकिस्तान वाले नक्शे में कहीं कुछ सत्यता है, जिसमें वो चाहता है कि भाई आज का भारत भी उसमें आ जाए? अरे नहीं, कभी नहीं हो। कश्मीर जो भारत का हिस्सा है, जो कश्मीर इधर का है, वो भी उसमें पाले में चला जाए? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। हालांकि भविष्य मालिका ये संकेत देती है कि एक बार मतलब कुछ इन्हीं 4-5 सालों में, आने वाले 4-5 सालों में भारत पर जो मतलब आक्रमण करेंगे, तो थोड़ी सी कमजोर स्थिति होगी एक बार भारत की। अब बार बार सिविल वॉर की भी बात करते हैं सर, गृह युद्ध की, सिविल वॉर तख्ता पलट की बात करते हैं। सिविल वॉर का मैं बताऊं, मंगल की दशा चल रही है। आने वाला साल आंदोलनों का साल होगा। 2026 मांगों का साल होगा। सड़क पर बैठेंगे नहीं, सड़क पर उतरेंगे लोग। हमें नौकरी चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें हमारा पैसा चाहिए। ऐसा भी हो सकता है कि मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूशन हो, वो पैसा लोगों ने जमा किया हो और वो ना दे पाए। और एक बहुत बड़ी चीज जो मैं देख रहा हूँ गोल्ड में, लोग इस पर मैं लगातार गोल्ड पे कह रहा हूँ कि गोल्ड से बचें, गोल्ड से बचें। लोग तो अमेरिका ने इन्वेस्ट कीजिए। जी हाँ, मैं इन्वेस्ट करने की सलाह, मैं कुछ नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अमेरिका का